प्यार मेरे साथ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं आप लोगों में जज्बा देखती हूँ, जो आप लोगों में मैं भरोसा देखती हूँ, यकीन देखती हूँ, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। कल को क्या होता है क्या नहीं होता है, ये बुजुर्ग लोग आके मेरी बात सुनते हैं, ये बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। और खासकर मैं कल से 3 दिन से जो राजौरी में देख रही हूँ, मेरे जलसों में हमारे मुसलमान, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, हिंदू, सिख, ये चीज़ हमारे कश्मीर में होती थी एक ज़माने में, आज हमें वहाँ देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि हालात ऐसे हो गए, लोगों का कोई कसूर नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि वहाँ बंदूक आई और बंदूक ने काफ़ी जो हमारा ये रंग बिरंगा माहौल था, गुलदस्ता था, कहीं ना कहीं फूल बिखर गए। मगर यहाँ आके मुझे खुशी होती है जब मैं देखती हूँ सब आप मिलजुल के रहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आज का पार्लियामेंट इलेक्शन, ये आज मैं कहती हूँ कि ये कोई बिजली या तार पोल के लिए नहीं है। आज का इलेक्शन है कि सबसे ज़्यादा आपने कहा था 2019 में कि 370 खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में सब चंगा हो जाएगा, दूध की नदियां बहेंगी, शहद बहेगा। मगर आपको मालूम है बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर सबसे अव्वल नंबर पे है इस वक्त, और हमारे बच्चे ड्रग्स लेते हैं। बिजली हम पैदा करते हैं, सबसे महंगी बिजली जम्मू कश्मीर को मिलती है, और यही बिजली मुल्क के कई इलाकों में मुफ्त दी जाती है। ये नाइंसाफी है कि नहीं है? नाइंसाफी है ना। जब से 370 हट गया, उन्होंने कहा था हम मुल्क से मिलाएंगे, मुल्क से तो हम 47 में मिले हैं। जब हमने पाकिस्तान को इनकार कर दिया, पाकिस्तान से लोग आए, हमने उनके साथ लड़ा, निहत्ते हाथों हमारे लोगों ने, चाहे कश्मीर के थे, राजौरी, पुंछ के थे, वो लड़े। उन्होंने कहा हमने आपके साथ नहीं जाना, हमने यहाँ जाना है, गांधी के मुल्क के साथ जाना है। तो आज वो कहते हैं कि हमने जी 370 करके तोड़ के मुल्क के साथ मिलाया। तो मुझे लगता है ये वो गाली देते हैं जवाहरलाल नेहरू को, गाली देते हैं गांधी को, जिसके वक्त में ये मुल्क, ये रियासत जम्मू कश्मीर मुल्क के साथ मिली। मगर आज हमारी रेत बाजरी से लेके हमारे बड़े बड़े ठेके, बिल्डिंग के, सड़कों के, शराब कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आप पियो, पर ठेके बाहर के लोगों को देते हैं। ये सब ठेके बाहर के ठेकेदारों को है। हमारी ज़मीनें कहते थे इंडस्ट्री आएगी, ज़मीन तो ले गए इंडस्ट्री वाले, पर कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं खोली, बेरोजगारी कहीं दूर नहीं हुई। इसलिए इन बातों पे किसी को बात तो करनी पड़ेगी ना। क्योंकि अगर हमारा कोई हिंदू भाई बात करता है, उसको कहते हैं तुम धर्म विरोधी हो गए। डरते हैं हिंदू भाई बात करने से इस वक्त कि अगर पॉलिसी के खिलाफ बात करेंगे, कहते हैं तुम हिंदू धर्म के खिलाफ हो। अगर कोई सरकार बात करता है, किसान बात करता है, उसको कहते हैं तुम खालिस्तानी हो। अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं तुम पार वाले हो। तो इसलिए किसी को इन सब बातों से घबराना नहीं है, बात करनी है और सर उठा के बात करनी है। हमने बात करनी है कि अगर आपने कहा था कि यहाँ बेरोजगारी खत्म हुई, तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों है? अगर यहाँ भर्तियां हुई 5 साल से, जूनियर इंजीनियर पंचायत में मुलाजमों की, उसमें धांधलियां क्यों हो गई? वो अदालत में क्यों पड़े हैं केसेस? हमारे यहाँ बिजली इतनी महंगी क्यों है? हमारे यहाँ मुश्किलात इतनी क्यों हैं? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं मजहब के नाम पे, बरादरी के नाम पे और किसी और नाम पे आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ। मैं आपसे वोट मांगने आई हूँ क्योंकि मैं हिंदू घरों में पली बड़ी हूँ। मैं जब तक माता वैष्णो देवी जाती थी, जम्मू के कॉलेज में पढ़ती थी, जब मैं वापस आती थी तो जिनके घर में रहती थी मैं सेठी साहब के, उनकी जो बीवी थी आंटी, वो मेरे पाँव गर्म पानी से धोती थी, नमक डालती थी। वो तो ये तो हमारा तो साझा है ना, सब कुछ साझा है। ये पहाड़ी, ये गुज्जर, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये क्या है? आपने जाना है शमशान घाट, हमने जाना है कब्रिस्तान, उसके बाद कोई नहीं पूछता। तभी तक जब तक जिंदा होते हैं, इसमें एक कीड़ा होता है लड़ने वाला, पर उसको लड़ने नहीं देना चाहिए, इसको लड़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे बेरोजगारी एक जैसा मुद्दा है। हमारी जंगल, हमारी जमीन, ये हमारी है, जम्मू कश्मीर के लोगों को है की है। अगर इससे हमसे छीनेंगे, हम इकट्ठे लड़ेंगे, क्योंकि इस पे हक हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों का है।
इसको इंडस्ट्री के नाम पे आप किसी को नहीं दे सकते। जब तक वो यहाँ इंडस्ट्री लगा के ये हमें पूरा वादा ना करें कि 90% नौजवान यहाँ की नौकरी लगेंगे। अभी जम्मू में है ना इंडस्ट्री, बाहर से लाते हैं, बिहार से लाते हैं, हरियाणा से लाते हैं, पंजाब से लाते हैं, और जम्मू के लोगों में उसमें कितनी परसेंटेज है, उनको काम नहीं देते हैं। तो हमें ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो उसमें अगर हमारी सोने जैसी जमीन लोगे तो हमें 90% हमारे नौजवानों को नौकरी मिली, जो ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। जैसे मास्टर जी ने कहा, मैं जात पात मजहब के नाम पे वोट मांगने नहीं आई हूँ। आप मुझे जानते हैं, मेरे पिताजी को, मेरे फादर को भी जानते थे। हमने कुछ करके दिखाया है। जो काम 50 साल में नहीं हुए थे, मुफ्ती साहब ने मुगल रोड तो खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, उसमें तो सब श्रीनगर पहुंच जाते हैं जल्दी। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जहाँ हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, पहाड़ी गुजर सब पढ़ते हैं। माता वैष्णो देवी, वहां भी जमीन दी मुफ्ती साहब ने, वहां हमारे कश्मीरी बच्चे भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में सिर्फ एक ही मजहब के बच्चे पढ़ते हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आपको बरादरी के नाम पे वोट नहीं डालना है, क्योंकि वो लोग कहते हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वो कहते हैं आपकी बरादरी का आदमी हमने खड़ा किया इसलिए इसको वोट डालो। किस बरादरी को? उस बरादरी को जिसको उन्होंने कहा ये बिकाऊ है। कहा कि नहीं कहा? ये पैसा लेके वोट डालते हैं। और आज जब जरूरत पड़ी उसी बरादरी के एक बड़े लीडर को सामने कर दिया ताकि बरादरी के नाम पे वोट डाले। मगर मुझे खुशी है जो हमारे बुजुर्ग भी बहुत सारे, मगर खासकर जो नौजवान तबका है हमारे गुजर कम्युनिटी का, वो समझता है इस बात को। मैं जहां गई मुझे मिले बच्चियां, उनकी सब पहाड़ी मेरे भाई, हिंदू। कल मैं दशहरा में थी, जितने प्यार से वहाँ की हिंदू बहनों ने मेरा स्वागत किया, मैं वो एहसान आपका नहीं। तभी मैं कहती मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मैं जीतूं हारूं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा एक रिश्ता बन गया क्योंकि आपने इतने प्यार से मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मेरा स्वागत किया, मेरा इस्तेकबाल किया। और क्या चाहिए इंसान को? मेरे पास क्या है? मेरे बाप ने कौन सी दौलत कमाई, मैंने क्या कमाया? ये लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा। इंशाअल्लाह कामयाब होंगी तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। मुझे पता आपका ये खवास शुखौड़ी रोड है, उसको मैं उसके ऊपर मैं उसका प्रोजेक्ट देखूंगी। अब वो भी ठीक है, ख्वास बुदल भी है। मैंने बुदल वालों को भी भरोसा दिलाया, जो उनका बुदल शुपियन रोड है उस पर भी मैं करूंगी। आपके ये जो 2 रोड है इस पर भी मैं बात करूंगी, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैं कोशिश करूंगी ये काम हो जाए। मगर जब मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगी मैं आऊंगी। और कुछ फंड्स भी होते हैं मेंबर पार्लियामेंट के पास, तो मैं यहाँ जो नौजवान हैं उनकी डिमांड्स होती है, हमारी बहनें हैं इनकी कुछ डिमांड्स होती है, जो 5 सरपंच होते हैं यहाँ उनकी अपनी डिमांड्स होती, जो भी इंशाल्लाह मुझसे होगा मैं पूरा करूंगी। और फिर से एक बार जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं जो मुफ्ती साहब के साथ रहे हैं, हमारे रमेश जी ये बहुत काम करते हैं, रोज मुझे फोन पे गुड मॉर्निंग पहले इन्हीं का देखना होता है, तो सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मास्टर जी का तो मैं क्या, मास्टर जी तो सब कुछ जिंदगी मेरे वालिद के पीछे गुजारी है। अब इनका बेटा है शौकत है, अपना फारूक इनकलाबी है, ये तो लगा है पिछले 1.5-2 महीने से। इसको तो जैसे चाबी करते हैं ना खिलौने में, फिर वो नहीं रुकता है, ये रुकता ही नहीं है कहीं। तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, खासकर ये जो बहनें हैं, बच्चियां हैं मेरी, और बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह आपसे वादा है मैं जीत के आपके पास आऊंगी और आपकी मुश्किलात सुनूंगी, और आपका जो ख्वास शुखौड़ी रोड है और बुदल और ख्वास रोड है इसको भी मैं देखूंगी। बहुत बहुत